हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू न्यू। मेरा नाम है निया और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग, सुबह जब मैं उठी थी तब से लेके शाम को आफ्टर द जॉब रूटीन भी, इवनिंग में भी मैं क्या क्या करती हूँ। नाइट रूटीन नहीं है इसमें, सिर्फ इवनिंग तक का रूटीन है। तो एक नॉर्मल डे मेरी लाइफ में कैसा होता है, कैसे मैं हर चीज़ के लिए टाइम निकालती हूँ, वो सब इसमें शेयर करूँगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सुबह 5:30 बजे से पहले उठने का चैलेंज चल रहा है मेरा फ़िलहाल मार्च में। तो 95% नॉट 95% मैं उठ जाती हूँ। सो यस, और मेरे बाल बहुत अच्छा स्मेल कर रहे हैं थैंक्स टू माय शैम्पू एंड कंडीशनर। तो मुझे बहुत एकदम स्मेल करके पूरा एकदम खुश हो जाती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मुझ पे गुड स्मेल हमेशा मेरा मूड चेंज कर देती है, इसीलिए मैं पूरे घर में गुड स्मेल के लिए एफर्ट्स डालती रहती हूँ। और सुबह उठते ही ब्रश करना मेरी हैबिट है। रीज़न देखो, मैं सुबह उठते ही ना अपना पीसफुल मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करती हूँ। इतनी जल्दी उठने का रीज़न यही है, नंबर 1 के भाई मुझे ना 1 घंटा अपने लिए चाहिए। ठीक है, दिन में मुझे 1000 काम होते हैं, मुझे सुबह का पहला 1 घंटा बहुत पीसफुल, बहुत आराम से अपने ऊपर काम करना होता है। ऐसे में अगर मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, तो अगर मैं ब्रश नहीं करूँ तो मुझे नींद आ जाती है दोबारा, क्योंकि आपको आंखें बंद करनी होती है। वैसे आंखें खोल के भी कर सकते हो, बट आई फील मोर कनेक्टेड एंड कंफर्टेबल व्हेन आई क्लोज माई आइज़। तो इसलिए मुझे ब्रश करनी होती है, उससे मैं थोड़ा सा वेकअप फील करती हूँ। एंड 1 साल से ऊपर हो गया है मुझे सुबह की चाय छोड़े हुए, तो मैं सुबह बिल्कुल चाय नहीं पीती हूँ अब। एंड दैट इज़ लाइक रियली ट्रांसफॉर्मिंग फॉर माई हेल्थ। अदरवाइज मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होने लगी थी, गैस और एसिडिटी की, जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो ये है मेरा सुबह का 2 गिलास पानी पीती हूँ मैं। 1 गिलास तो गर्म पानी पीती हूँ, नॉर्मल गर्म पानी, उसमें कोई मैं फालतू के हर्ब्स नहीं डालती, क्योंकि हमारे आयुर्वेदा में ऐसा कहा गया कि पहला जो गिलास पानी पीते हो ना आप खाली पेट, वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ल्यूक वार्म, बहुत ज़्यादा उबला हुआ भी नहीं पीते हैं, लूक वार्म पानी। तो मैं जब तक मेडिटेशन करूँगी तब तक ये जो वाटर है ना बहुत हल्का हल्का सा गर्म रह जाएगा। और मैं अपनी मेडिटेशन यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। सो अगर आप भी 30 अबव हो गए हैं ना, तो मेडिटेशन पक्का से स्टार्ट कीजिए। सुबह एटलीस्ट 10 मिनट अपने साथ ज़रूर से बैठिए। 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो ना यार, क्योंकि देखिए हम लेडीज़ को ना बचपन से ही प्रेशर में और टेंशन में रहने की आदत है। पहले हम स्टूडेंट होते हैं तो हम सोचते हैं कि यार अपना करियर बनाना, अपने पैरों पे खड़ा होना, कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला हमें कोई गलत इंसान मिल जाए और हमें पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर डिपेंडेंट होकर गुजारनी पड़े, उसकी टॉक्सिसिटी झेलनी पड़े। फिर टेंशन शुरू हो जाती है, भले ही आपको किसी भी तरह का इंसान मिले, अच्छा मिले बुरा मिले, लेकिन वो फिर भी आपको अपनी उसकी खुद की फैमिली की टॉक्सिसिटी से नहीं बचा सकता है। कई बार आपको खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। तो ऐसे में इतने रिश्तों का बोझ भी हम साथ में लेके चलते हैं। कोई कहीं पे बैठ के कुछ बोल रहा है, कोई कहीं पे बैठ के कुछ बोल रहा है। और साथ में अगर आप एक वर्किंग लेडी हो तो वर्क प्लेस की भी टेंशन आपको लेनी पड़ती है। ऐसे में खुद की सैनिटी बचाने के लिए ना एफर्ट्स करने बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप 30 अबव हो गए हैं ना, तो बिलीव मी, आपको आइडिया नहीं है कि आपकी लाइफ में कितनी टेंशन वगैरह चल रही होंगी। तो प्लीज़ सुबह का आधा घंटा ना अपने लिए 2-3 स्टेप ज़रूर रखिए। जो चीज़ आपके लिए वर्कआउट करती है ना, वो मान लो मेडिटेशन सबके लिए नहीं है, सबको फील नहीं होता, कनेक्टेड फील नहीं करते। रीडिंग कर सकते हो आप, स्पिरिचुअलिटी की कोई बुक, जर्नलिंग तो बहुत ही सही है। मतलब मैं अभी मार्च में जर्नल मैंने स्टार्ट किया है, ये मैं गीता रीडिंग कर रही हूँ। ये हैबिट भी मुझे तकरीबन 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं कंटिन्यू करते हुए। तो अब मुझे ये हैबिट नहीं लगती, इट्स काइंड ऑफ अ नेचुरल थिंग फॉर मी। तो ये मैं रीडिंग कर रही हूँ और बिलीव मी, मैं 3 बार गीता रीड कर चुकी हूँ कंप्लीट। और मैं जितनी बार रीड करती हूँ ना, उतनी बार मुझे डिफरेंट मीनिंग पता चलते हैं, क्योंकि हर साल जब भी मैं गीता कंप्लीट करती हूँ, हर साल मैं एक डिफरेंट सिचुएशन में होती हूँ। मेरी मेंटल सिचुएशन अलग होती है। जब सेम चैप्टर मैं दोबारा से रीड कर रही होती हूँ ना, तो मैं अलग सिचुएशन में होती हूँ, उसका मीनिंग ही अलग निकलता है मेरे लिए। एंड सेकंड इज़ जर्नलिंग, मैं कभी कर देती हूँ कभी नहीं करती हूँ। ठीक है, रीज़न क्या है, जब मुझे बहुत स्ट्रेस होता है ना और मुझे मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं जर्नलिंग करती हूँ। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग होती है, कंप्लेन जर्नलिंग भी करती हूँ मैं।
मैं कि मुझे कृष्णा को कंप्लेन करनी होती है। जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उनको कंप्लेन कर सकते हो दैट वाई यू आर नॉट हेल्पिंग मी, प्लीज़ हेल्प मी, ओके, आई एम फीलिंग ट्रैप्ड और समथिंग। तो फिलहाल मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको पता ही होगा मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, फ्रॉड से बची हूँ मैं। और अब जो मेरा नया फ़ोन आया है उसमें भी मेरा जो सॉफ्टवेयर बोल रही हूँ मैं, मतलब जो ऐप है वो अच्छे से नहीं चल रही है। और मैंने जब उसको रिटर्न में डाला देन दे आर सेइंग कि हम तो तभी उल्टा लेंगे जब इसमें कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ मतलब कोई डिफेक्ट तो है नहीं, तो वो फ़ोन वापस भी नहीं हो सकता। बट उसका भी सोल्यूशन निकाल लिया। तो जो मैंने अभी फ़ोन है उसमें मैं कर रही हूँ एडिटिंग वगैरह, तो उसमें माइक, जो मेरे पास ऑलरेडी माइक है वो माइक अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो मुझे एक नया माइक मंगवाना पड़ेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इसी के साथ में एग्ज़ाम भी चल रहे हैं वियान के, और एग्ज़ाम में थोड़ा सा नर्वस हो जाता है मेरा बेटा। मैथ का एग्ज़ाम है उसका, तो वो थोड़ा सा ही हो जाता है। जैसे बच्चे जब सम्स निकालते हैं तो प्लस माइनस में अगर एक दो डिजिट भी ऊपर नीचे हो जाती है जल्दी जल्दी में, तो सम गलत हो जाता है, तो एकदम से डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। विहान एक शाय और इंट्रोवर्ट बच्चा है, तो वो थोड़ा सा जल्दी फील करता है इस तरह की चीज़ें। हिंदी के एग्ज़ाम में तो उसको मतलब वो पेपर में रोने लग गया था जब उसको लगा कि मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसको कोई भी प्रेशर देती हूँ, बिलीव मी, मैं उसको कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं करती, बट वो खुद से ही चाहता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे, और जब वो नहीं कर पाता है तो उसको बुरा लगता है। हर बच्चा अलग होता है, एंड दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट दिस यूनिवर्स कि हर इंसान अलग होता है। बट मैं उसको सिर्फ यही सिखा रही हूँ दैट हाउ टू हैंडल योर इमोशंस। लाइफ में चीज़ें चलती रहेंगी, स्ट्रेस चलता रहेगा, लेकिन आपको खुद को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि वो हर इमोशंस को बहुत ज़्यादा फील करता है। सो दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मदर कि अगर वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ विहान का फेवरेट, क्योंकि आज उसका मैथ का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा खाना मतलब अच्छा अपना फेवरेट खाना देख के खुश हो जाएगा आफ्टर द एग्ज़ाम। इसलिए राजमा चावल, छोले चावल, राजमा चावल उसको अच्छे लगते हैं। ऐसे तो कई सारी डिशेज है जो उसको पसंद है, बट ही इज़ अ राइस लवर। तो देखिए, अगर आप एक वर्किंग लेडी हैं तो मैं राजमा और छोले कम से कम 2 वीक्स क्योंकि मैं ज़्यादा बनाती हूँ राजमा और छोले, क्योंकि राजमा और छोले में प्रोटीन बहुत होता है, तो मैं दाल की तरह बनाती हूँ उनको। बहुत ज़्यादा मसाले और पंजाबी छोले वाले स्टाइल में ही नहीं बनाती हूँ। नॉर्मल जैसे दाल बनाती हूँ ना, छोंक लगा के राजमा और छोले डाल दिए, ऐसे ही बनाती हूँ। उससे फिर बच्चे की जो प्रोटीन है ना, हम वेजिटेरियन हैं तो वो उसको मिल जाता है। छोले बनाओ खूब, राजमा बनाओ खूब, तो वो यहाँ पे मैंने बना दिए हैं उसके लिए और पूरा एकदम पैक कर दिया है। तो मैं जो टमाटर का प्यूरी है, जैसे छोक बोलते हैं हमारे यहाँ पे, छोका, तड़का, जो भी आप बोलो हो, वो तैयार करके रख देती हूँ। जितने भी 2 किलो टमाटर लेके आती हूँ उनको रेडी करके, और राजमा भी बॉईल करके रख देती हूँ। तो सुबह बनाने में मुझे हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं, और आधे घंटे में मेरा पूरा किचन का काम, कुकिंग का काम फिनिश हो जाता है। और अब देखिए 7 बज गए, 7 बजे मैं विहान को उठाने जाती हूँ। मेरा रूटीन है 5:30 से 6:30 तक मेरा टाइम सिर्फ मेरा होता है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है ना पीसफुल वाला, वो फॉलो करना है। 6:30 का अलार्म लगा रखा है मैंने कि 6:30 के बाद किचन का काम स्टार्ट होता है। 6:30 to 7 मेरा किचन की कुकिंग, विहान का लंच बॉक्स सब रेडी हो जाता है। उसके बाद 7 to 7:30 विहान को उठाना है, उसको रेडी करना है। 7:40 के आसपास इसकी बस आती है, और फिर उसके बाद मुझे अपना रेडी होना होता है, थोड़ा बहुत टाइडी करना होता है घर, और फिर मैं चली जाती हूँ। तो ऐसे अराउंड 3 घंटे के आसपास लगा लो, अप्रोक्स 3 घंटे से कम ही है, बट 3 घंटे के आसपास का जो टाइम है वो मैंने डिवाइड कर रखा है इस तरह से। अच्छा, सुबह मैं झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा टाइम बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं चाहूँ ना तो सुबह के इन 3 घंटे में मैं अपने पूरे घर का काम निपटा सकती हूँ, बट मैं झाड़ू पोछा एक तो मैं हर रोज़ नहीं करती हूँ, दूसरा मैं आने के बाद ही करती हूँ, स्कूल से आने के बाद दूसरे तीसरे दिन। तो यहाँ पे विहान जो है आज मूड इसका ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ द मैथ एग्ज़ाम, और ये बोल रहा है कि मम्मा प्लीज़ मुझे रिकॉर्ड मत करो। तो अब विहान जो है सुबह सुबह मेरी तरह मेरा भी बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है, बट वन थिंग आई हैव लर्न कि खाली पेट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरी बहुत बुरी आदत थी कि मैं खाली पेट चली जाती थी या फिर सिर्फ चाय पी के चली जाती थी।
बट मैंने अभी अपनी हेल्थ पर बहुत काम किया है, दैट्स वाई। तो मैं विहान को बनाना शेक दे रही हूँ। अभी मैंगोज आ जाएंगे ना, तब मैं उसको कभी मैंगो शेक कभी बनाना शेक ऐसे दिया करूँगी। तो पूरा तो वो नहीं पिएगा, थोड़ा बहुत पी के वो चला जाएगा अगर बना के दे ही देंगे तो। खाली पेट उसको नहीं जाना है, ये मैंने रूल बना रखे कि खाली पेट बिल्कुल नहीं जाना है, चाहे तुम थोड़ा सा पी के जाओ। तो ये हैबिट में आ जाएगा उसके, कल को जब जॉब वगैरह भी करेगा, क्या पता अकेला रहना पड़ जाए, तो उसको पता होगा कि मैं खाली पेट नहीं जाऊँगा। सो रेडी हो गया है विहान, पूरा रेडी कर दिया है मैंने उसको, और रिवीजन कर रहा था वो। और ये देखिए धूप, आई जस्ट लव दिस मॉर्निंग सन। मेरे पूरे घर में धूप आती है, बिल्कुल लास्ट तक जाती है, और ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। जब आपके घर में धूप आती है ना, तो दरवाजे और खिड़कियाँ खोल दीजिए, क्योंकि सन रेज से बेटर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आ ही नहीं सकती। सुबह सुबह स्पेशली, चाहे आधे घंटे के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए खोलो। सारे विंडोज़ हैं तो विंडोज़, डोर्स हैं तो डोर्स खोल दीजिए, ताकि आपके घर में जो है वो सनरेज आए और पॉजिटिविटी आए। तो टाइम हो गया विहान की बस का, और अभी हम जा रहे हैं नीचे विहान को बस में बाय बाय करने के लिए। एंड विहान के जाने के बाद स्टार्ट होता है मेरा काम, जिसमें मुझे जो घर का काम टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार विहान की बस लेट हो जाती है तो कम टाइम रहता है हमारे पास। तो उसके बाद जो काम मैं कर सकती हूँ, जैसे बर्तन वगैरह क्लीन करना, और अगर नहीं कर सकती तो छोड़ देते हैं भाई, आके कर लेंगे, क्या ही ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी। दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज इन पार्टनरशिप विद मामा अर्थ, एंड आई थैंक यू सो मच मामा अर्थ फॉर सेंडिंग मी दिस अमेजिंग प्रोडक्ट, बीटरूट जेंटल फेस वॉश, जिसमें है बीटरूट और साथ में हाइलुरोनिक एसिड, जिससे आपको मिलेगा एकदम पिंक ग्लो। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। दिस इज मेड सेफ, सोप फ्री, सूट्स ऑल स्किन टाइप। So if you really want to have a really gentle face wash, believe me, I have been using this for past 7 days, और इतना सॉफ्ट है ना, बिल्कुल भी स्किन को ड्राई नहीं करता है। और ये जो मॉइस्चराइजर है, दिस इज ऑल्सो बीटरूट हाइड्रा फुल मॉइस्चराइजर। इसमें भी बीटरूट और हाइलुरोनिक एसिड है, और ये जो हाइड्रेशन है ना, ये देता है आपको 48 आवर्स की हाइड्रेशन। सो अमेजिंग। और उसके साथ में ऑयल फ्री फॉर्मूला है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, जब आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हो तो स्पेशली इन गर्मियों में बहुत ऑयली जैसी स्किन हो जाती है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन गो एंड चेक देम आउट। एंड मामाअर्थ की तरफ से है, तो अगर आप इनको मामाअर्थ की वेबसाइट या उनकी ऐप से बाय करना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू यूज माई कूपन कोड हुड्डा 2024 और आपको मिलेगा 20% ऑफ। उसके साथ ही मामाअर्थ के ये प्रोडक्ट ना सिर्फ उनकी वेबसाइट और ऐप पर आपको मिलेंगे, दूसरे जो ऑनलाइन आउटलेट्स हैं जैसे कि अमेजन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल, उन सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। इसके साथ ही मामाअर्थ के प्रोडक्ट ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन स्टोर्स पर भी, जो कि आपके आसपास की दुकानें हैं या फिर मेडिकल स्टोर हैं, उन पे भी आपको इजीली अवेलेबल हैं। And you know what, Mamaearth is all about goodness inside, and this goodness doesn't just lie in the product but also in the value that they stand for. जैसे कि मामाअर्थ का प्लांट बेस्ड इनिशिएटिव, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट बाय 2025. मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। एंड एज यू कैन सी कि इसकी जो हाइड्रेशन है वो इतनी अच्छी है कि अगर नाखून से भी आप ऐसे लाइन लगा रहे हो ना, तो बिल्कुल भी इतना सॉफ्ट हो जाती है स्किन। रियली रियली गुड प्रोडक्ट, और इतनी अच्छी स्मेल है ना। आई एम जस्ट अ डाई हार्ड फैन ऑफ गुड स्मेलिंग प्रोडक्ट, सो दिस इज रियली गुड प्रोडक्ट। इसके साथ ही मामाअर्थ है, तो मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है, जिसका मतलब है मामाअर्थ रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। सो गो चेक दिस प्रोडक्ट्स आउट, सभी लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसके बाद स्टार्ट होता है मेरा अपने लिए तैयार होना और जो भी ज़रूरी काम है वो। और मैं इतनी खुश हूँ ना, स्प्रिंग की वजह से मेरी जो छोटी सी बालकनी में मैंने छोटा सा अपना गार्डन बनाया है ना, मेरे सारे के सारे पेड़ ऐसे थ्राइव कर रहे हैं एकदम। ये देखिए गुलाब का पेड़ पिछले 6 महीने से ना सिर्फ ये सूखा सा 2 जो थी ना छोटी छोटी जैसे लकड़ी सी थी, और इस पे बहुत सारे पत्ते आ गए। मेरा पुदीना जो है बिल्कुल हरा हो गया है, और ये जो दुर्वा है ये भी बहुत अच्छी हो गई है।
और आई एम सो हैप्पी। और मैं सोच रही हूँ अभी अगर प्लांट्स इतना थ्राइव कर रहे हैं तो आई शुड बाय सम न्यू प्लांट्स। मेरी तुलसी भी दोबारा से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। एंड एवरी सेकेंड डे, अब जैसे गर्मी स्टार्ट हो गई ना, तो एवरी सेकेंड डे मुझे अपने प्लांट्स में पानी देना होता है। तो कभी कभी मैं सुबह दे देती हूँ और कभी मुझे अगर सुबह लगता है कि नहीं अभी मुझे अंधेरा सा है तो मैं इस टाइम पानी दे देती हूँ एवरी सेकेंड डे। और ये देखिए 2 गुलाब मैंने लगाए थे और ये भी थ्राइव कर रहा है एंड आई एम सो हैप्पी। विंटर में मेरा पूरा एकदम जितना भी ये गार्डन था ना बिल्कुल फिनिश हो गया था, कोई प्लांट्स कुछ नहीं थे। मेरी तुलसी जो थी ना हरी भरी इतनी बड़ी बड़ी एकदम सूख के बिल्कुल लकड़ी हो गई थी, और एक तो बिल्कुल सूखी गई, वो दोबारा रिवाइव नहीं हुई। और एक ये जो तुलसी है इसमें थोड़े से पत्ते वगैरह आने लगे हैं और अभी फूल भी खिलने लग गए हैं। अभी जब मैं पार्क में जाती हूँ ना तो वहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स में फ्लावर्स आने लगे हैं रंग बिरंगे एंड आई जस्ट लव दैट। तो मेरे पास आज टाइम है इसलिए मैं अपने बर्तन भी क्लीन कर रही हूँ। अदरवाइज 50% ऑफ द चांसेस होते हैं कि मैं अपने बर्तन आने के बाद ही क्लीन करती हूँ, लंच करने के बाद। जब मैं 5 बजे के बाद उठती हूँ ना, जब विहान की ट्यूशन वाली आ जाती है तो मैं उठ के अपना किचन का काम कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर हम पार्क में जाते हैं। बिकॉज वॉक करने की हैबिट जो है ना वो मेरे रूटीन में आ चुके हैं एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। इतना पॉजिटिव चेंज आया है ना। अदरवाइज मुझे क्या होता था ना कि मुझे लगता था कि इतना काम है, मैं शूज़ पहनूंगी, लॉक लगाऊंगी और फिर मैं पार्क तक जाऊंगी, तो मुझे बहुत बर्डन लगता था वो काम। बट नाउ आई डोंट हैव टू फील एनी रेजिस्टेंस फ्रॉम मी, और ये हैबिट एकदम नेचुरल हो गई है मेरे लिए। और ब्रेकफास्ट वाली हैबिट भी मैंने अपने अंदर डाल ली है। अदरवाइज होता क्या था, मुझे लगता था भूख तो मुझे है नहीं तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी, बट अब मैंने हो गया कि मुझे भूख हो या मुझे ना हो बट मुझे ब्रेकफास्ट करके ही जाना है। आफ्टर 30 अगर आप सुबह कुछ भी नहीं खाते हो ना और आप एक वर्किंग लेडी हो तो चांसेस हैं कि आपको ना बहुत तरह की एसिडिटी, गैस, टीबी तक हो सकती है अगर आप खाली पेट ऑफिस जाते हैं या आप कुछ थोड़ा बहुत भी हेल्दी नहीं खाते हैं। तो मैंने ये हैबिट अपने अंदर डाल ली है। तकरीबन मुझे 6-7 महीने हो गए हैं अब मैं खाली पेट बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। और ब्रेकफास्ट ना सिर्फ ऐसे कि पराठा खा लिया चाय के साथ, एक वो वाला नहीं। आई हैव डिसाइडेड कि मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट करूँगी, तो अब मैं मोस्टली हेल्दी ब्रेकफास्ट करती हूँ और मेरे ब्रेकफास्ट में एक फ्रूट ज़रूर होता है। और देखो मैं इतनी रिच तो हूँ नहीं, इसलिए वो फ्रूट मोस्टली 90% ऑफ द टाइम केला होता है, क्योंकि केला खाने के सुबह सुबह वैसे भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। वो आप रिसर्च कर लीजिए खुद अपनी। लेकिन बनाना अगर आप सुबह सुबह खाते हैं ना तो एनर्जी से भरपूर रहते हैं और शुगर क्रेविंग्स नहीं होती हैं। एंड आफ्टर दैट आई हैव टाइडी अप माई रूम। देखिए ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं जॉब से आती हूँ ना तो बिल्कुल थक जाती हूँ और मुझ में एनर्जी बिल्कुल नहीं होती उस टाइम। तो ऐसे में मैं अपना जो है ना टाइडी अप ज़रूर करके जाती हूँ, ताकि ये मुझे आते ही मेरा मूड ऑफ ना हो कि यार यहाँ भी फैला हुआ है, अब मुझे यहाँ पे भी काम करना है। और अगर टाइडी है, आपकी किचन टाइडी है, आप जाके चाय बना रहे हो, और आपका बेडरूम टाइडी है जहाँ पर आपको आराम करना है, या लिविंग एरिया, मेरा तो लिविंग एरिया और बेडरूम एक ही रूम है, तो उसका टाइडी होना बहुत ज़रूरी है। और चांसेस हैं कि आपके साथ यार कोई आपका दोस्त वगैरह भी आ जाए तो क्या ही कहेगा कि वहाँ पे तो ये ऐसे बन-ठन के इतना एकदम ग्रेसफुल और एलिगेंटली रहती है, और घर देखो इसका कितना गंदा बिखरा हुआ है, किसी का चाय भी पीने का मन नहीं करेगा। वेल मेरे साथ बहुत होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से नहीं रहती है ना तो मेरा उनका खाना पीने खाने का मन नहीं करता, मैं नहीं खाती हूँ। That's why weird I know, what can I do। तो उसके बाद डिपेंड करता है जब मैं खाना खाते हुए कि मैं फ़ोन में क्या देखूं। अगर मेरा मन होता है कोई पॉडकास्ट सुनने का तो मैं वो चला लेती हूँ, सेल्फ हेल्प चला लेती हूँ, स्पिरिचुअल कुछ सुनने का मन होता है तो मैं कुछ स्पिरिचुअल लगा लेती हूँ, डिपेंड करता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि इस टाइम कुछ अच्छा ही देखूँ जो मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करे। वो मैंने कहीं सुना था कि अगर आपको 1% में बनना है ना, 1%, और आपको 99% में नहीं रहना है तो आप वो चीज़ें अवॉइड कीजिए जो 99% लोग करते हैं, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता होता है ना 1% क्या कर रहे हैं, वो रियल थोड़ी ना बताएंगे। बट 99% क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो बहुत ज़्यादा जब आप स्क्रॉल करते हो ना, जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं बार बार, वो चीज़ें वो हैं जो 99% लोग देख रहे हैं। अवॉइड देम एंड यू विल बी सॉर्टेड। कम से कम वो मत कीजिए जो 99% लोग कर रहे हैं, तो आप अपने आप से वो चीज़ें करना स्टार्ट कर दोगे जो 1% लोग कर रहे हैं। एंड बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप सेल्फ हेल्प की चीज़ें देखो सुबह सुबह, या फिर इस तरह की चीज़ें देखो जो आपको कुछ ना कुछ सिखा रही हों। बेसिकली लर्निंग चलती रहनी चाहिए सारी लाइफ।
और आफ्टर द जॉब आने के बाद सबसे पहले शांति की इलायची वाली अपने खुद के हाथ की चाय मैं ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि सुबह मैं चाय नहीं पीती हूँ। दैट्स वाई मैंने छोड़ दी है सुबह वाली चाय। और कई बार अगर ये हो कि मुझे लेट जाना है तो भले ही मैं 1 कप चाय पी के चली जाती हूँ, अदरवाइज़ नो, मैं सुबह चाय नहीं पीती हूँ, आने के बाद ही पीती हूँ। वैसे स्कूल में भी हमें 1 बार चाय मिलती है, ऐसी बात नहीं है, तो 1 कप चाय मैं वहाँ भी पीती हूँ। तो बेसिकली मुझे 2 से 3 कप चाय ही हो जाती हैं। और इसके बाद मैं करूँगी लंच, क्योंकि सुबह मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट करके गई थी और लंच मैंने नहीं किया था। सो नाउ इज़ द लंच टाइम। उसके बाद विहान आ जाएगा, तो फिर उसके लिए मैंने हीट अप कर लिया है अपना लंच। और ये विहान आ गया है और उसका जो भी खाना है उसने फिनिश कर दिया है, वो मैं उठा के रख रही हूँ टिफ़िन वगैरह, क्योंकि फिर बेडरूम में क्लटर हो जाता है। और आज मैं बहुत थक गई हूँ, लाइक रियली टायर्ड। अदरवाइज़ मैं दिन में बहुत कम आराम करती हूँ, सोना तो बहुत दूर की बात है। विहान ने बोला है कि उसको खाने हैं पॉपकॉर्न, उसको नहीं खाना है और कुछ, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ पॉपकॉर्न, काम करके थोड़ा सा किचन का, ताकि मैं थोड़ा बहुत आराम कर पाऊँ शांति से। जब तक काम फैला होता है ना, तब तक मेरा सोने का या आराम करने का मन नहीं करता, क्योंकि मेरे दिमाग में वो घूमता रहता है कि वहाँ पे वो चीज़ फैली हुई है, वहाँ पे वो चीज़ फैली हुई है। तो मेरे लिए आराम करना यही है कि मैं एक बार वो काम निपटा दूँ, फिर मैं शांति से सो सकती हूँ, आराम कर सकती हूँ। तो विहान के लिए मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न, हल्दी वाले पॉपकॉर्न उसको पसंद है, दैट्स वाई। और यस, पॉपकॉर्न एक्टू वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो प्लीज़ मत कीजिए यार, उसमें जो ऑयल्स वगैरह होते हैं ना, वो हेल्दी नहीं होते हैं। और बहुत सस्ते मिल जाते हैं ऐसे पॉपकॉर्न कैनल्स, ईजिली आप बाय कर सकते हो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी। एंड देन घर में बना सकते हो अपना देसी घी डाल के। और अगर ऑयल यूज़ करते हो तो जो भी ऑयल आप डालो वो, लेकिन इसमें 1 चम्मच घी लगता है। और हल्दी डालनी है तो हल्दी डालो और नमक डालो, एंड दैट्स इट। विद इन 5 मिनट्स आपको पूरा एकदम टब भर के पॉपकॉर्न मिल जाएंगे, एज यू कैन सी हियर। और इसके बाद विहान को दे दूंगी मैं पॉपकॉर्न, और ये अपना स्कूल से आने के बाद पॉपकॉर्न खाएगा आराम से, और उसके बाद आराम से थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह देखेगा। इसके बाद इसकी ट्यूशन वाली टीचर जो है वो आ जाएगी, उसके बाद हम जाएंगे पार्क में घूमने। एंड मैं करूँगी आराम अभी, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और आज मुझे पैर भी मेरे दुख रहे हैं, पता नहीं क्यों। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप थक जाते हो। रीज़न यही होता है कि भी देखो, हमारे महीने के 30 दिन एक जैसे नहीं होते, हमारे हार्मोन भी चेंज होते रहते हैं। और मैंने लगा रखा है ध्यान वाली वीडियो, जिसमें थोड़ा बहुत ज्ञान भी है और ध्यान भी है। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो यार एक लाइक दे दो, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक अ वीडियो। एंड कमेंट कर देना ज़रूर से, लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। प्लीज़ टेक केयर एंड बाय।